अध्यक्ष बनाने की बात है, तो अगर नरोत्तम मिश्रा को अध्यक्ष बनाया जाता है तो हो सकता है नरोत्तम मिश्रा जो कि अपने बयानों की वजह चर्चाओं में रहते हैं, यहाँ बीजेपी को कुछ प्लस करते हुए नजर आ जाए। क्योंकि बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि भाई अगर 15-20 साल से आप सत्ता में हैं, ये कभी एक नाम था, लेकिन जाहिर बात है उनके बेटे के ऊपर जो एलिगेशन लगे, बैट लेकर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम आरोप उनके ऊपर लगे, जिस तरह के शब्दों को वो इस्तेमाल करते थे, कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का जो करियर था उससे बहुत उड़ान नहीं बढ़ सका। नहीं तो ऐसा बिल्कुल माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदला, एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे की तलाश में है और ये तलाश प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद की तलाश से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जिन चेहरों पर भरोसा जता रही है, उन चेहरों के खिलाफ पार्टी में ही बागी सुर पनप रहे हैं। नाराजगी मुखरता के साथ दिखाई दे रही है। नाराजगी इस कदर कि भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से दूरियां शुरू हो गई हैं। एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार हो गया है। आलम यह हुआ कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब मध्य प्रदेश पहुंचते हैं तो बाकायदा फोन करते हुए उस चेहरे को बुलाना पड़ता है। घंटों इंतजार अमित शाह करते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है, जिसके बाद आश्वासन भी दिया जाता है कि आपको ही प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी। ये चेहरा है कैलाश विजयवर्गीय का। कैबिनेट मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय का नाम हटाया जा रहा है। कई और नामों की चर्चा हो रही है। वीडी शर्मा मौजूदा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में देखा जाए जिन नामों की चर्चा हो रही है, इन नामों में नरोत्तम मिश्रा देखे जा रहे हैं। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल, राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया का भी नाम है, लेकिन नाम कैलाश विजयवर्गीय का नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं। कई सवाल है, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में या हम बीजेपी की तरफ से बात करें, कई ऐसे बदलाव करती है। कहा जाता है कि बीजेपी जो चेहरा लाती है वो किसी ने सोचा नहीं होता है। चाहे दिल्ली में हम मुख्यमंत्री चेहरा देख लें, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देख लें। अब ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में कैलाश विजयवर्गीय का नाम था, लेकिन अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को भी यहाँ पर बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का दौरा भी किया, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आए तब भी नरोत्तम मिश्रा स्वागत करते हुए नजर आए। लेकिन अगर उनकी स्थिति की बात करें तो विधानसभा का चुनाव भी हार जाते हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, ऐसे में कोई बड़ा पद उनके पास नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर बात किया जाए तो बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन आपने कई सारे चेहरों के नाम गिनवाए, लेकिन सिंधिया का नाम कहीं भी आपने नहीं गिनवाया। क्योंकि मुझे याद है 2018 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, उस वक्त वो जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी कमलनाथ थे, और तब ये बात कही गई कि भाई अगर मुख्यमंत्री वो बने हैं तो अध्यक्ष तो कम से कम सिंधिया जी को बना दीजिए। उनको अध्यक्ष बनने का मौका भी वहां पर नहीं मिला, तो कम से कम बीजेपी में तो अध्यक्ष बनने का मौका मिल जाए, भले ही सीएम बने न बने, लेकिन अध्यक्ष तो बन जाए। खैर, इससे आगे अगर बढ़ा जाए नाज़मीन, तो बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय बड़े लेवल के नेता है। लेकिन जैसा हम बिहार में देख चुके हैं कि जिस तरह दिलीप जायसवाल को कह सकते हैं कि ये कहा गया कि भाई एक आदमी के पास, एक व्यक्ति के पास 2 पद नहीं होंगे बीजेपी के अंदर, और आखिर में उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय के सामने इस बात को लेकर चुनौती आए कि भाई वो पहले ही ऑलरेडी मंत्री हैं, तो ऐसे में अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो हो सकता है एक पद उनको गंवाना पड़े, इसीलिए शायद उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि नरोत्तम मिश्रा बहुत ज्यादा तेज तरह नेताओं में शुमार किए जाते हैं, अक्सर बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, और यहाँ तक कि पीएम मोदी ने एक बार उनके बयान
पे अपना बयान देते हुए कहा था कि कुछ नेताओं को हमारे ऐसी आदत पड़ गई कि हर फिल्म रिलीज होगी तो उनका बयान जरूर सामने आएगा। ये नरोत्तम मिश्रा की इन्होंने ये बात कही थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा ही वो चेहरा होंगे या नरोत्तम मिश्रा से आगे कोई नाम देखना चाहती है बीजेपी, क्योंकि ऑप्शन कई सारे बीजेपी के पास है। अभी भी अगर देखेंगे तो बीडी शर्मा एक मजबूत कह सकते हैं अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, तो जाहिर बात है बीजेपी चाहेगी उन्हीं के कद का बराबर कोई लीडर यहाँ पर आने को पाए, कोई जो नेता हो वो उन्हीं के बराबर का यहाँ पर आए, तो ये ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। तो हो सकता है देखिए नाम सर अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को लेकर भी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो गए थे और उनका मानना था कि कम से कम उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा तो जाए, और कई विवाद उनके बेटे भी यहाँ पर खड़ा कर चुके हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, जैसे हमने कई तस्वीरें पहले भी देखी हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी वहीं से तो नहीं है कि अब अगर उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिलता है या फिर कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी साइडलाइन करती हुई नजर आती है, तो क्या ऐसे में कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मनाया गया है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर आपको याद हो जब मुख्यमंत्री को लेकर बातचीत मध्य प्रदेश में हो रही थी, कई नामों के ऊपर चर्चा थी, आपको याद होगा उसमें कैलाश विजयवर्गीय का भी एक नाम था। लेकिन जाहिर बात है कि उनके बेटे के ऊपर जो एलिगेशन लगे, बैट लेकर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम आरोप उनके ऊपर लगे, जिस तरह के शब्दों को वो इस्तेमाल करते थे, कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का जो करियर था उससे बहुत उड़ान नहीं बढ़ सका। नहीं तो ऐसा बिल्कुल माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक थे। उसके बाद धीरे से उनका नाम साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये तमाम ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ये मानकर चला गया कि कैलाश विजयवर्गीय जो इतने ताकतवर नेता होने के बाद भी अभी भी मंत्री पद पर काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो जाते हैं। वहीं अध्यक्ष पद की बात करें तो वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा उनके नाम को लेकर चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक तो ये भी वजह हो सकती है कि एक नेता एक पद या एक विधायक एक पद हो, तो ये बीजेपी की शायद ये रणनीति हो सकती है। लेकिन क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा नाम है, बड़ा कद रखते हैं और जाहिर बात है कि उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़े नाम के रूप में जाना जाता है, राजनीतिक तौर पर बुलंद आवाजों में से एक माना जाता है बीजेपी के लिए। लेकिन यहाँ अगर अध्यक्ष बनाने की बात है तो अगर नरोत्तम मिश्रा को अध्यक्ष बनाया जाता है तो हो सकता है नरोत्तम मिश्रा जो कि अपने बयानों की वजह चर्चाओं में रहते हैं, यहाँ बीजेपी को कुछ प्लस करते हुए नजर आ जाए। क्योंकि बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि भाई अगर 15-20 साल से आप सत्ता में हैं तो सत्ता में किस तरह से आप अपने आप को मजबूत रखेंगे, पार्टी का जो अध्यक्ष हो वो ऐसा हो जो तालमेल बना के रख सके। क्योंकि पहले भी देखा गया कि भाई आप जब चुनाव नहीं जीत पाते, आप आई थिंक गृह मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह सरकार में, तो बिल्कुल ऐसे बड़े चेहरे को चुनाव जीतना चाहिए था। लेकिन चुनाव जिस तरह से हारे हैं उसके बाद मुझे ऐसा लगता है इनका कद जिस तरह का होना चाहिए था वैसा कद नजर नहीं आता है। लेकिन हो सकता है बीजेपी अगर बड़ा प्लान को देख रही हो तो इनके नाम पे मोहर लगाती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव 2023 में दतिया विधानसभा सीट से हार जाते हैं, जिसके बाद इनके नाम की चर्चा है कि ये पद सौंपा जा सकता है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, वो खुद पार्टी के महासचिव रह चुके हैं, संगठन अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी हैं, बड़ा पद संभाल भी रहे हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय से अमित शाह की मुलाकात हुई थी। मानो ये देखा जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं थे। अमित शाह मध्य प्रदेश में आते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एक कार्यक्रम था उस दौरान, तो अमित शाह इस कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही कैलाश विजयवर्गीय को फोन मिलाते हैं, बकायदा इंतजार घंटों करते हैं, और फिर जब कैलाश विजयवर्गीय अपना तमाम काम छोड़कर पहुंचते हैं अमित शाह के पास, तो 20 मिनट से ज्यादा उनकी बातचीत होती है जिनके साथ कोई और मौजूद नहीं रहता है। तो क्या अमित शाह इशारों में बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया बेहतर काम करें। लेकिन क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी के अंदर ये बात चल रही है कि भाई एक व्यक्ति को एक पद दिया जाए, लेकिन बड़े पद पर कोई एक व्यक्ति रहना चाहिए ताकि कई लोगों को काम करने का मौका मिल सके। इसी मद्देनजर ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा का नाम शायद इसमें आगे हो। बाकी देखिए बीजेपी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो शुरू में आपने कहा कि बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ और है और ऐसे चेहरों पर दाव लगा देती, इसके बारे में किसी को समझ ही नहीं होती। तो ये भी हो सकता है बीजेपी यहाँ पर जो बड़े नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए हो सकता है किसी कह सकते हैं कि ऐसे चेहरे पर दाव लगाए जो अभी तक बहुत चर्चाओं में ना हो। और बीजेपी की ये खूबी रही है या पार्टी की भी उनकी खूबी रही है कि सब लोग इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी में भले ही ऐसी बातों को लेकर नाराजगी चरम सीमा पर पहुंच जाती है
थरूर जब से चुनाव हारे, आप देख रहे हैं जब जी। से लगातार कांग्रेस पार्टी से खफा खफा से नजर बिल्कुल। आते हैं। और अभी तो ऐसा चल रहा है कि आज या कल कभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो ऐसी बातें कांग्रेस पार्टी में लगातार देखने को मिलती हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को नहीं संभाल पाती, या जो नेता हैं वो अपनी हार को पचा नहीं पाते, या जो बात वो रख रहे हैं अगर वो ना सुनी जाए तो पार्टी से अलग होने का फैसला करते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसी बात है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी नाराजगी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनको मनाकर साथ लेकर चला जाता है। और हो सकता है जब अध्यक्ष पद की बात हो रही है कोई बड़ा और ऐसा चेहरा जो अब तक शायद सबकी नजरों में छुपा हुआ हो, उसके ऊपर बीजेपी दाव लगाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार मजबूत रही है। इसीलिए हो सकता है बीजेपी अपना जो आने वाला अध्यक्ष है वो इस तरह का चुनती हुई नजर आए, जो पार्टी को बैलेंस करने का प्रयास करे, क्योंकि अनुभवी नेता और नए नेताओं को साथ लेकर चलना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। और यही वजह है कि बीजेपी हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकालती हुई नजर आए। बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, और ये भी माना जा रहा है कि वीडी शर्मा को ही भारतीय जनता पार्टी रिपीट भी करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि फैसला होली बाद ही सामने आना है। एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, क्या होली बाद बड़ा फैसला होगा तो क्या उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम होगा, क्या कैलाश विजयवर्गीय का नाम होगा, क्या कैलाश विजयवर्गीय के नाम को हटाया जाएगा। तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर। इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि आखिरकार किसे बनाया जाना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।